इंसानों में दांतों में कैविटी होना कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन क्या एनिमल्स में भी डेंटल कैविटी होती है? कछुए की वो खास बातें हैं जिससे मीलों दूर घूमकर भी वो वापस अपने बच्चों के पास आ जाता है। समुद्र में पाए जाने वाला वो एनिमल जो एक ही दिन में 4 टन खाना खा लेता है, और एक ऐसा एनिमल जो हमेशा प्रेग्नेंट रहता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव की बात करें तो सब में एक बात कॉमन होती है, और वो है प्रेगनेंसी। एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद हर मादा जीव को वापस प्रेगनेंसी के लिए कुछ वक्त के समय की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी एनर्जी और फिजिकल फिटनेस को रीगेन कर सके। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो हमेशा प्रेग्नेंट रहता है और अपने बच्चों को स्तनपान भी कराता है? इस जीव का नाम है स्वैम्प वॉल्बी। ये जीव कंगारू फैमिली से बिलोंग करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और बर्लिन के लेबनीज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च के शोधकर्ताओं के मुताबिक मादा वॉल्बी और कंगारू में 2 यूट्रस और 2 ही ओवरीज होती है। एक यूट्रस में प्रेगनेंसी का समय पूरा होने से कुछ दिन पहले ही दूसरे यूट्रस में नए भ्रूण तैयार हो जाते हैं। कंगारू और वॉल्बी के दोनों में से एक यूट्रस में हमेशा एक फेटस रहता है। इस दौरान वह अपने एक नवजात और दूसरे कुछ महीने के बच्चे को स्तनपान भी करा सकती है। फैक्ट नंबर 9। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। आप देखेंगे इसमें बादल कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे उन्होंने एक व्हाइट पर्शियन कैट की तस्वीर बनाई हो। आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे कि बिल्ली मरने के बाद कुदरत के करिश्मे से कोई गॉड बन गई है। एक ट्विटर यूजर अमांडा ने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा। अपनी विंडो से बादलों की एक तस्वीर लेते समय उस खिड़की पर उनकी व्हाइट पर्शियन कैट का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा था जैसे कि बिल्ली बादलों में सवार है। फैक्ट नंबर 8। अक्सर आपने समुद्र में पाए जाने वाले मैमल्स के बारे में पढ़ा होगा या फिर मूवीज में देखा होगा। इन बड़े से बड़े जीवों को देखकर हम यही सोचते हैं कि इनका मुख्य भोजन मांसाहारी होता होगा। दुनिया के सबसे बड़े मैमल की बात करें तो ब्लू व्हेल। लेकिन क्या आपने कभी ब्लू व्हेल के भोजन के बारे में सोचा है कि ब्लू व्हेल मांसाहारी होता है या शाकाहारी? ब्लू व्हेल के बारे में अमेजिंग बात यह है कि ब्लू व्हेल के दांत नहीं होते। तो फिर सवाल ये आता है कि ब्लू व्हेल अपने खाने को कैसे खाती है? दरअसल ब्लू व्हेल का प्रिंसिपल फूड झींगे होता है। ब्लू व्हेल हर तरीके के झींगे नहीं खाती है। यह दरअसल क्रिल प्रजाति के झींगे ही प्रेफर करती है। खाने के लिए वो झींगे को सीधा मुंह में निगल लेती है, जहाँ एक विशाल छलनी लगी होती है जिससे ये सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक हेल्दी व्हेल रोजाना लगभग 4 टन झींगे खा लेती है, यानी कि लगभग 4 करोड़ समुद्री झींगे। फैक्ट नंबर 7। आपने बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां तो देखी होगी। ये तितलियां दिखने में काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन इस तस्वीर में जो सूखा हुआ पत्ता देख रहे हैं ये एक बटरफ्लाई है, और इस बटरफ्लाई का नाम ओक लीफ बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई एक पेड़ के सूखे हुए पत्ते की तरह दिखती है, लेकिन जब आप इसे छुओगे तब आपको पता चलेगा कि ये असल में एक बटरफ्लाई है। इसके पंख बाहर से जितने सूखे हुए लगते हैं, असल में वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इस बटरफ्लाई को आप किसी पेड़ पौधे पर ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको पेड़ों पर ढूंढना तब तक संभव नहीं है जब तक कि ये खुद उड़कर आपके पास ना आ जाए। फैक्ट नंबर 6। वैसे तो बचपन से हम खरगोश और कछुए की कभी भी हार ना मानने वाली कहानी सुनकर बड़े हुए हैं। उस कहानी में खरगोश अंत में भागता है और बहुत तेज दौड़ लगाता है, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान सो जाने के कारण खरगोश रेस हार जाता है। वैसे खरगोश आलसी नहीं होता है, वह दिन भर में 18 बार छोटी छोटी नींद की झपकियां लेता है। वैसे खरगोश की अधिकतम दौड़ने की गति की बात की जाए तो ये 40 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, लेकिन जैक फैमिली का खरगोश सबसे तेज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग लगा सकता है। खरगोश खुद को शिकारियों से बचाने के लिए हमेशा जिग-जैग रनिंग प्रेफर करता है, ताकि आसानी से गोली ना मारी जा सके। क्या कोई खरगोश किसी एथलीट की तरह लॉन्ग जंप या हाई जंप लगा सकता है? कुछ साल पहले डेनमार्क में एक खरगोश पर कुछ एथलेटिक एक्टिविटी ट्रायल की गई। एक्सपर्ट्स ने देखा कि खरगोश ने लगभग 3 मीटर लंबी और साथ ही लगभग 1 मीटर ऊंची छलांग लगाई, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब तक का सबसे बड़ा खरगोश अमेरिका में पाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट और जिसका वजन लगभग 22 किलोग्राम मेजर किया गया। फैक्ट नंबर 5। आपने फिश तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने इस तरीके की फिश के बारे में कभी सुना है या आपने कभी देखा है? इस फिश का नाम है लेप्टोसिफिलस फिश, जो कि इनविजिबल या बिल्कुल गायब होती है। लेप्टोसिफिलस का मतलब होता है कि स्लिम यानी एकदम पतला हेड, और इसीलिए ये नाम इस फिश पर बिल्कुल सूट करता है। वैसे इसे यूरोपियन इल भी कहा जाता है। ये असल में एक तरीके का लार्वा होता है जो अंडे से बाहर
बाहर आने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी भी कम होती रहती है और बड़े होने पर इनकी बॉडी पूरी तरीके से विजिबल हो जाती है। बचपन के दौरान इनकी इनविजिबल बॉडी होने के कारण इनको शिकारियों से खुद को बचाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 4, आपने अपनी लाइफ में अनेक प्रकार के पक्षी देखे होंगे। प्रकृति ने इन पक्षियों पर भिन्न भिन्न रंगों से बेहद ही शानदार चित्रकारी की है। बड़े से बड़े पक्षी से लेकर सबसे छोटे हमिंग बर्ड में एक ही बात कॉमन होती है और वो है इनका उड़ना। लेकिन हमिंग बर्ड इन सब पक्षियों से काफी हद तक अलग होता है। हमिंग बर्ड के अलावा सारे बर्ड सिर्फ आगे की दिशा में ही उड़ सकते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड आगे पीछे दाएं बाएं हर दिशा में उड़ सकता है। आखिर हमिंग बर्ड में ऐसी कौन सी खास बात होती है जो इसे इस काबिल बनाती है? हमिंग बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर एयर अप स्ट्रोक्स को वायुगतिकीय रूप से प्रभावी बनाता है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि हमिंग बर्ड अन्य पक्षियों की तरह कंधे से ऊपर और नीचे फड़फड़ाने के बजाय ह्यूमरस को घुमाकर अपने पंख फड़फड़ाते हैं। हमिंग बर्ड फूलों का रस पीते समय 22 से 72 बार अपने पंख फड़फड़ाती हुई हवा में एक ही जगह उड़ती रहती है। उड़ान भरते वक्त इसके पंख 1 सेकंड में 80 से 100 बार फड़फड़ाते हैं। इतनी तेज गति से पंख फड़फड़ाने के कारण इसमें से एक भिन-भिनाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से इसे इंडिया में गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने अपने आसपास कछुए तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आज आपको कछुए के बारे में एक ऐसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। समुद्री कछुए समुद्र तट पर अंडे देने के बाद जब खाना लेने के लिए वापस समुद्र में जाते हैं तो चाहे भले ही उन्हें मीलों का सफर तय किया हो, वो वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने अंडे दिए थे। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कछुए में ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी जगह को ब्रेन में लोकेट करने के बाद मीलों दूर से उस जगह पर पहुंच जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग इनके ब्रेन में मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो किसी स्पॉट को लोकेट करने के बाद पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को एज ए गाइडेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं और अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी लीफ टेल गेको का नाम सुना है? आप सोच रहे होंगे कि जिसका नाम इतना अलग है वो दिखने में कितना अजीब होगा। ये दुनिया के सबसे अच्छे छिपने वाले जानवरों में से एक है। इस जीव का साइंटिफिक नाम यूरोपैड्स फैंटास्टिकस है। इसको लिजर्ड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसका वजन लगभग 0.35 to 1 आउंस होता है। इस लिजर्ड को लीफ टेल इसलिए कहा जाता है कि ये एक बिल्कुल सूखे हुए पत्ते की तरह दिखती है और जब इसे शिकारियों से खतरा महसूस होता है तो ये अपना कलर भी बदल सकती है। फैक्ट नंबर 1, अक्सर आपने टीवी में ऐसे एड्स देखे होंगे जिनमें एक लड़की एक टूथपेस्ट का एडवर्टाइजिंग कर रही होती है और आपको अपने दांतों की कैविटी प्रोटेक्शन के बारे में बता रही होती है। वैसे तो ह्यूमंस में डेंटल कैविटी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो क्या एनिमल्स में भी डेंटल कैविटी हो सकती है या फिर एनिमल्स में भी वो सब कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स होती है जो कि ह्यूमंस में होती है? एनिमल्स का खान पान काफी हद तक या यूं कहा जाए कि 100% नेचुरल होता है। वो वही सब चीजें खाते हैं जो उन्हें डायरेक्टली नेचर से मिलती है। डेंटल कैविटी की सबसे बड़ी वजह मीठा खाना या ऐसी चीजें होती है जिनमें कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, लेकिन एनिमल्स को स्वीट फूड नहीं मिल पाने के कारण उनमें डेंटल कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। धन्यवाद।